बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम परम्यूटेशन कब अप्लाई करते हैं और उसके हमने एग्जांपल देखे थे। अब हम देखेंगे कि हम कॉम्बिनेशन कब अप्लाई करते हैं, ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे। प्लीज बात नहीं। नाउ परम्यूटेशन कब यूज करते हैं? When the order is important. तो कॉम्बिनेशन कब यूज करेंगे? When the order is not important. Now एग्जाम्पल दे रहा हूं। मुझे इस क्लास से लेट सपोज 3 स्टूडेंट काउंसिलर सेलेक्ट करना, 3 लोग स्टूडेंट काउंसिल के लिए सेलेक्ट करना, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने यश को, सिद्रा को, तला को प्लीज बेटा बातें, ठीक है। अब मुझे अगर सेलेक्ट करने यश को, सिद्रा को, तला को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, या मैं किसी को भी सेलेक्ट किया, मैं तंजील को सेलेक्ट किया, मैंने शहीर को सेलेक्ट, किसी को भी सेलेक्ट किया, बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि पहले मैं सिद्रा को सेलेक्ट करूं या पहले मैं शहीर को सेलेक्ट करूं? ठीक है, अगर मुझे 2 या 3 लोग सेलेक्ट करने हैं तो पहले मैं तलहा को करूं या पहले मैं सिद्रा को करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आप क्या यूज करोगे? कॉम्बिनेशन यूज करोगे। व्हेन द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्या दोनों सेलेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, ये इंपॉर्टेंट, पहले कौन हो रहा है दूसरा कौन हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एग्जामिनर ये बोलता कि जो फर्स्ट सेलेक्ट होगा वो प्रेसिडेंट होगा, जो सेकंड सेलेक्ट होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, और जो थर्ड सेलेक्ट होगा वो जनरल सेक्रेटरी होगा, अगर इस तरह बोलता तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट था कि पहले अगर मैं तलहा को किया तो तलहा प्रेसिडेंट, अगर तलहा को मैं थर्ड को किया तो जनरल सेक्रेटरी। तो इसमें ऑर्डर क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या यूज करेंगे? परम्यूटेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर मुझे लेट्स से कमेटी फॉर्म करनी है, स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स फॉर्म करने हैं जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। नाउ नहीं, परम्यूटेशन में आप अरेंज कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। सर परम्यूटेशन दोनों करना होता है, सेलेक्ट भी करना होता है, अरेंज करना होता है, मतलब सेलेक्ट करके अरेंज करो, ये बोल रहे। नाउ अब कौन कौन से वर्ड्स है, अब कौन कौन से वर्ड्स है जिससे जो कॉम्बिनेशन में आपको पता चलेगा एग्जाम में कॉम्बिनेशन यूज करना है? सेलेक्ट, चूज, पिक एंड डिवाइड। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का बेटा कहाँ है सिंबल? डिवाइड के ऊपर है ना शायद, या मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है? डिवाइड के ऊपर है। चेक करो कैलकुलेटर में, जहां पे P था उसके बराबर में C है, ठीक है, जहां पे P था उसके बराबर में C है। बाइनोमियल में जो C था वही C है ये, ठीक है। तो बाइनोमियल में C था, ये वही C है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन 7, there are 6 men and 4 women in an event. गौर से सबको सुनना है, सबके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, मोबाइल नहीं, सबके हाथ में मुझे कैलकुलेटर दिखना चाहिए, ठीक है। How many 4-member committee can be chosen if there are no restrictions? अच्छा अभी बेटा एक बात बताऊं, परम्यूटेशन में नेहा, परम्यूटेशन में हमेशा आप डैश बनाओगे क्योंकि अरेंजमेंट वाज, ऑर्डर वाज इंपॉर्टेंट, तो जो पहले आएगा जो बाद में आएगा ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। कॉम्बिनेशन में डैश नहीं बनाओगे क्योंकि अरेंजमेंट या ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब ये 10 लोग हैं, उसमें से मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं, तो तरीका क्या है इसका? 10C। 10 लोग हैं, उसमें से मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं, क्या हुआ? 10C। पार्ट 2। अच्छा
गौर से, 2 men and 2 women should be chosen. अब ज़कवान एक बात बताओ बेटा, अगर मैं 10 को एक साथ रखूंगा तो मैं कैसे मेक श्योर कर सकता हूँ कि 2-2 ही सिलेक्ट होंगे? हो सकता है 3-1 हो जाए, हो सकता है 4-0 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर मैं 10 को एक साथ रखूंगा, 10 को मैं एक साथ रखूंगा और मैं 10 में से 4 सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जबकि कंडीशन है कि 2 मैन और 2 वुमेन ही होनी चाहिए। वुमेन 2 से ज्यादा नहीं, मैन भी 2 से ज्यादा नहीं, ये कम भी नहीं। तो इसको मैं मेक श्योर नहीं कर सकता कि 2 ही है। तो इसका सेंसिबल तरीका क्या है कि अगर मुझे मैन वो वुमेन में से 2-2 चाहिए तो आप एक काम करो, मैन को अलग करो, वुमेन को अलग करो। सेंसिबल यही है ना कि अगर मुझे 2 मैन ही चाहिए तो मैं सेलेक्ट करके कैसे मेक श्योर करूंगा कि मुझे 3 मैन नहीं मिलेगा, 1 मैन नहीं मिलेगा, मुझे 2 ही मिलेगा? करना मुश्किल होगा ना। तो अब क्या करोगे इस ऐसे केसेस में? आप क्या करोगे, मैन और वुमेन को अलग कर दो। अब कितने मैन है? तो इसको 2 सेलेक्ट कर। Yes. Sir, 632 into 4. ठीक है, into 4। अच्छा, अब into क्यों लगाया? क्योंकि एंड आप लोग प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था? एंड में क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। और में क्या आता है? तो दिस विल बी सिलेक्टेड एंड दिस विल बी सिलेक्टेड एंड मल्टीप्लाई। और नहीं, 3 into 2 into 2 into 3, 15 into 6 या 6 into 3 into 2 लिखूं या 2 into 3 लिखूं? चलो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है सर। तो सर फिर इसमें आपने कहा अरेंजमेंट और में प्लस हो, अरेंजमेंट ऑर्डर नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता कि ये पहले हो पहले। और मैं क्या बोला? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, दो सेलेक्ट हो ना वो इंपॉर्टेंट। पहले कोई होगा उससे कोई इंपॉर्टेंट अरेंज करना बस। अरेंज नहीं है, ये सेलेक्ट कॉम्बिनेशन में पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक क्लियर है? There must be at least 1 woman. ठीक है, एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब क्या है? 1 वुमेन, ठीक है, टोटल 4 सेलेक्ट करना है, 3 मैन, टोटल 4 सेलेक्ट करना है ना। तो एटलीस्ट कम से कम 1 वुमेन होनी चाहिए। तो अगर 1 वुमेन होगी तो मैन कितने होंगे? 3। 2 वुमेन होगी तो मैन कितने होंगे? 2। 3 वुमेन होगी तो मैन कितने होंगे? या फिर चारों के चारों मैन वुमेन होगी तो कितने होंगे? ऐसे है ना, कम से कम 1 वुमेन होनी चाहिए। तो ऑप्शंस क्या है? पॉसिबिलिटीज। सर फिर अगर इसमें ऐसा ही सवाल बेटा एक मिनट खत्म करने तो फिर सवाल करना सब। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? 4C1 into 6C3 और 4C2 into 6C2 और 4C3 into 6C1 और 4C4 into 6C3। ठीक है, अब मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि या तो पहली कंडीशन होगी या दूसरी कंडीशन होगी या तीसरी कंडीशन होगी या चौथी कंडीशन। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 वुमन बोल रहा है, कम से कम 1 हो, ज्यादा से ज्यादा कितने? चारों की चारों वुमन हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज 1 वुमन 3 मैन, सेकंड पॉसिबिलिटी इज 2 वुमन 2 मैन, थर्ड पॉसिबिलिटी 3 वुमन 1 मैन एंड फोर्थ इज 4 वुमन एंड। ऐसे तो अगर ज्यादा लंबे हुए अगर ज्यादा लोग जितनी पॉसिबिलिटीज को करनी पड़ेगी, सारी प्लस करनी पड़ेगी, लिखनी तो नहीं होती ना सारी। करनी देखो एग्जाम में इतनी लंबी नहीं आएगी, लेकिन जो भी है वो करना पड़ेगा। लिखना भी होता है, लिखना भी होता है, इन सबको ऐड करो अकॉर्डिंगली। Now, one particular person should be included. अच्छा, गौर से सुनो, सबका ध्यान बोर्ड पर चाहिए। पेन छोड़ो, पेन छोड़ो।
चला ये वाला बेंच ना। अब एग्जाम लेट सपोज मुझे इस क्लास में से 4 लोग सेलेक्ट करने स्टूडेंट काउंसिल। नेहा आपसे सवाल है, इस क्लास में से मुझे 4 लोग सेलेक्ट करने स्टूडेंट काउंसिल, ठीक है। और लेट सपोज सर नदीम ने मुझे आके बोला या प्रिंसिपल ने आके मुझे बोला कि जकवान को सेलेक्ट होना जरूरी है, लेट सपोज। तो अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना जरूरी है तो सेंसिबल क्या करूं? वो क्या बोल रहे हैं, वन पर्टिकुलर पर्सन। अब वो कोई भी वजह हो सकती है, वो वजह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बोला गया है कि इसको सेलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है ना। अब अगर मैं क्लास में एंटर हूंगा, सुनना गौर से, ठीक है बेटा, तो मैं क्लास में अगर एंटर हूंगा तो सेंसिबल तरीका क्या करूं? क्या करूं? जकवान खड़े हो, आ जाओ, खड़े हो जाओ, ऐसे ही करूंगा ना मैं, ताकि बाद में 3 इसको भी करना हो मैं देख लेता हूं। जब मुझे बोला गया है कि इसको सिलेक्ट करना है, जब मुझे बोला गया है इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? आप खड़े हो, आप लाइन में लग जाओ, ठीक है। तो आप खड़े हो और लाइन में लग जाओ। हाउ मेनी सिलेक्शन? 1। तो ना 1C1 लिखोगे, 1 लिखोगे, 1 या 1C1 लिखो, चलो ठीक है। 1 के इसको ये पर्टिकुलर पर्सन, तो मैं ये नहीं है कि आप जकवान हो, आप जकवान हो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। There's only 1 जकवान, सेलेक्ट कर लिया इसको, आ जाओ। तो हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन? 1। ये है, इसको खड़ा कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन, एक ही जकवान इसमें सेलेक्ट, ठीक है। तो क्या लिख दिया मैंने? 1। तो अब ये बात याद रखना, 1 लिखो, तरीका 1 है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर हो, 2 पर्टिकुलर हो या 100 पर्टिकुलर, सबके लिए क्या लिखोगे? 1। क्यों? मुझे बोला ये 3 सेलेक्ट होना जरूरी है, बोल दिया मुझे, तो मैं क्या करूँ? क्लास का एंटर होऊंगा, आप तीनों आ जाओ। तो हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन? तीनों को खड़ा कर दिया मैंने, तो भी 1, क्योंकि ये 3 है ना, इन तीनों को सेलेक्ट करना जरूरी है। तो आप तीनों इधर खड़े हो। ये क्या, कितने वेज है? नंबर ऑफ वेज क्या बोलते हैं कि इसको सेलेक्ट करना, नहीं इसको किया, नहीं इसको किया। ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, आ जाओ। अरेंज अलग है, उसको छोड़ दो, मैं सेलेक्ट की बात कर रहा हूं। बात समझ में? तो एक पर्टिकुलर हो, 2 पर्टिकुलर हो या 100 पर्टिकुलर, क्या लिखोगे? 1। देयर इज ओनली वन वे ऑफ सिलेक्टिंग, देयर इज नो अदर वे। आपको करना ही करना है, इसको एक ही बार में सिलेक्ट करना, ऑप्शन नहीं आते। ऑप्शन हो ना, तो बोलोगे 2C1 4C1, तो अब ऑप्शन है ना, 10 में से एक कोई ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन। आ जाओ, ठीक है। अब जब एक सेलेक्ट हो गया तो टोटल कितने लोग बच गए? 9। कितनी सिलेक्शन बच गई? ये 3 है, ये 4। Now, next, one particular woman cannot be selected with one particular man. Now, one particular woman cannot be selected one particular man. ठीक है। Now let's suppose अलिशबा और तला, ठीक है, दोनों पढ़ने वाले बच्चे, एक सेलेक्ट होगा, एक सेलेक्ट नहीं। सुनना गौर से, ठीक है। वन पर्टिकुलर वुमेन कैन नॉट बी सिलेक्टेड वन पर्टिकुलर मैन। तो मुझे 4 सेलेक्ट करना है, इसमें स्टूडेंट काउंसिल के लोग, लेकिन अगर मैं अलिशबा को सिलेक्ट करूंगा तो तला को नहीं करूंगा,
अगर मैं तलहा को करूंगा तो अलिशबा को, या फिर ये दोनों सेलेक्ट नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते। एक वे क्या है कि अलिशबा को करूंगा तो तलहा को नहीं करूंगा, दूसरा वे क्या है तलहा को करूंगा तो, और तीसरा क्या है दोनों को। तो अब सुनना गौर से, नाउ अब ऑप्शंस क्या क्या है। मैं अलिशबा को सेलेक्ट करूंगा तो लिखते हैं वुमेन को सेलेक्ट करूंगा, तो मैन नॉट, तला को मैन नॉट का मतलब है मैन को सेलेक्ट नहीं करूंगा। सर बट सिर्फ एक है। वो पर्टिकुलर की बात कर रहा है, बाकी तो कोई भी हो सकता है। प्लस वुमेन को नहीं करूंगा तो मैन को करूंगा, या फिर मैं ठीक है। तो पहला क्या है, वुमेन को कर रहा हूं, मैन को नहीं कर रहा। अब कोई भी वुमेन, दिस पर्टिकुलर वुमेन को सेलेक्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1, कोई भी वुमेन नहीं, दिस पर्टिकुलर वुमेन, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं, 1। अब तला को नहीं कर सकते, क्लास से बाहर निकालो। तो 10 से अलिशबा को सेलेक्ट कर लिया, पीछे खड़ी हो गई अलिशबा मेरे, तला क्लास से बाहर चला गया, कितने बच गए, और कितने सेलेक्ट करने और 8 से 3, टोटल 4 करने ना सेलेक्ट। अलिशबा को कर दिया, तला को क्लास से बाहर निकाल दिया, 8 बच गए 8 में से 3। सही क्वेश्चन में लिखा है, थोड़ा सा ऊपर कर दो क्वेश्चन में लिखा है। ना अब वुमेन को नहीं करना है, मैन को करना है। तो 1 तला को सेलेक्ट किया मैंने, और मैंने अलिशबा को क्लास से बाहर निकाल दिया, कितने बच गए 8। और अब दोनों को नहीं करना है, दोनों तंग कर रहे हैं, तो दोनों क्या कर दिया 8। Now question number 8। अच्छा बेटा सुनो, find the number of ways of choosing a team of 11 people out of 15 if 2 particular people must be on the team। if 2 particular people must be on the team, 11 सेलेक्ट करने 15 में से 2 होने टीम, तो क्या लिखो 2 के लिए, वो 2 होने ही चाहिए। आ जाओ, क्या लिखूं 1। अब कितने लोग बचे, 13 लोग बचे, कितने सेलेक्ट करने हैं, नेक्स्ट। नाउ फोर्थ वर्ड है डिवाइडेड, जो भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करता है, ठीक है, जो फोर्थ वर्ड बताया मैंने, सेलेक्ट, चूज, पिक एंड डिवाइड, 4 वर्ड्स जो कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। Now, in how many ways group of 14 people eating at a restaurant being divided between 3 tables seating 5, 5 and 4। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करना है, 14 में से 5 को बिठाना है। क्या करूं, किसी को भी बिठा सकता हूं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट, तो क्या लिखूं 14 C5। जब 5 लोग बैठ गए 14 में से, तो कितने बच गए 9, दूसरा टेबल भी 5 का, अब जब 5 लोग और बैठ गए तो 4, क्योंकि दिस विल हैपन, ये भी बैठेंगे एंड ये भी बैठेंगे, एंड ऐसा नहीं तीनों, या तीनों में से कोई एक बैठेगा, तीनों बैठेंगे, तो एंड दिस विल हैपन एंड दिस विल हैपन एंड दिस विल हैपन। सर इसमें डिवाइड लिखा है कि
ना अब ये मुश्किल सवाल है, सुनना गौर से। बस पे डिवाइड लिखा हुआ था ना, तो बट डिवाइड का मतलब ये थोड़ी है कि डिवाइड कर दो। डिवाइड का मतलब है 5 5 4 के ग्रुप्स में डिवाइड करना। इसमें सेलेक्ट करना। बेटा बोर्ड पे सबका ध्यान, अभी मुश्किल है, 2 मिनट सब पेन छोड़ो, पेन। नाउ how many different selection of the 4 letters can be made from 9 letter word telephone if there are no e's? अब गौर से सुनना, देखो इस तरह का बहुत सवाल है, मल्टीपल सवाल है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सिंपलीफाई करता हूँ। टी कितनी बार है? एक बार। ई कितनी बार है? 3 बार। एल कितनी बार है? टी कितनी बार है? एच कितनी बार है? ओ एक। सबसे पहले मैं करूंगा ठीक है, हमेशा ये कर लेना ताकि चीजें सिंपलीफाई और सिमिलरिटी। अब ये कॉम्बिनेशन में सिमिलरिटी बेटा बहुत मुश्किल है, प्लीज बोर्ड पे दो, ये ओ लेवल से नहीं होती। ये तरीका समझो मैं कैसे कर, ठीक है। परम्यूटेशन में सिमिलरिटी के लिए क्या करें? डिवाइड करें। कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे? तो कितने लेटर्स है टोटल? 9 लेटर्स है, उसमें से 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं और ई नहीं है। ई नहीं है, हटा दो। जो नहीं चाहिए सिलेक्शन है उसको क्लास से बाहर निकाल दो। तो अगर ई को मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया तो कितने बच गए? अच्छा, अब बेटा अच्छा इन्हें कौन बताएगा? एग्जैक्टली देयर इज 1 ई। तीन ईज है ना मेरे पास, उससे पहले एक सेलेक्ट करनी, क्या लिखूं? 1। अच्छा अब सुनना गौर, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस रूम इज फुल ऑफ ईज, पूरा भरा हुआ ईज है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईज। मैंने क्या बोल रहा हूँ, गौर नहीं कर रहे, ठीक है। तो दिस रूम इज फुल ऑफ ईज, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईज। मैंने नेहा को बोला जाओ एक ई ले आओ, 1000 है या 10,000 या 100,000 जितने भी। मैं नेहा को बोला जाओ एक ई ले आओ, नेहा गई, मुझे ई ला के दिया। क्या मैं नेहा को बोल सकता हूँ ये नहीं कोई और? क्यों? नेहा बोलेगी सर सबसे में कौन सा ऑप्शन तो होता है ना कि ये नहीं कोई और ऑप्शन है मेरे पास। नेहा बोलेगी मेरे पास भले मिलियन है लेकिन आपने एक लाने का बोला था, मैं ये ले आई। मैं ये बोल ही नहीं सकता कि ये नहीं मिलियन में कोई और ले। क्यों? अगर सब के सब क्या है आइडेंटिकल, तो नेहा एक बार आ गई बस आ गई। तो नेहा ने कितने, हाउ मेनी वे ऑफ सिलेक्टिंग? तो सिमिलैरिटी में मिलियन में से आपको मिलियन ही लाने होते हैं ना, तो सब एक साथ अगर मिलियन में से 2 लाने होते तो 2 ले आए। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये नहीं कोई और लाओ? एक बार यहाँ आ गई ना, एक बार सेलेक्ट किया, तो क्या लिख दिया मैंने? बात समझ में ना, बोल ही नहीं सकता मैं। तो सिमिलैरिटी में से सेलेक्ट करना हो, 1 करो 2 करो 1000 करो या सबके सब करो, हमेशा क्या लिखोगे? एक बार आ गए तो वापस कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि सब सिमिलर। क्लियर है आदत? अब जब ई में से एक सेलेक्ट कर लिया, अब कितने बच गए? 6। और 6 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 6 ना।
1 2 3 4 5 6 ई में से एक कर लिया ना, अब 6 में से 3 बने। अच्छा अब गौर से सुनो, लास्ट पार्ट सी बोल रहा है दे आर नो रिस्ट्रिक्शन। अब देखो खुद सोचो कि ये सवाल पार्ट सी में क्यों दिया हुआ है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आखिरी पार्ट हमेशा मुश्किल होता है, ये बात याद रखो, आखिरी पार्ट हमेशा मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे देखना गौर से। नो रिस्ट्रिक्शन के बच्चे बोलते हैं सर आप ये कर लो 9C4, जो कि गलत है, गलत भी लिख रहा हूं। क्यों? देखो अब गौर से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग, मुझे 3 सेलेक्ट करने, तो मैं क्या करूंगा? मैंने अफान को किया, नहीं ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, 9 डिफरेंट ऑप्शंस है, उसमें से मुझे 3 सेलेक्ट करने, यही मतलब है ना इसका, ये 4 सेलेक्ट। प्रॉब्लम ये कि 3 ई है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ई उठाया नहीं वापसी रख दिया, दूसरा ई उठाया, हो ही नहीं सकता, तो है ही सिमिलर। तो आपको ऑप्शंस कैसे कंसीडर करते हैं? इन 9 में से मुझे 4 सेलेक्ट करने, तो मैंने अफान को उठाया नहीं वापस रख दिया, फिर मैंने तलहा को उठाया वापस रख दिया, ऑप्शन है ना, मैं क्या करके उठा रहा हूँ, ये ऑप्शन है। अगर ये 3 ई पड़े हुए तो क्या मैं उठा के वापस रख के दूसरा उठा सकता हूँ? तो एक ऑप्शन ही नहीं है, ये मैंने 3 को रखा क्यों? तो इसका जब भी इस तरह का होगा तो आप सिमिलैरिटी की कंडीशन बनाओ, क्या बनाओगे? सिमिलैरिटी की कंडीशन। नहीं बताओ दो कैसे। 3C1 ये मैं लिख दिया, ये मैं क्रॉस बना रहा हूँ, ये नहीं करना। सबसे ज्यादा बच्चे ये करते हैं मॉक्स में, सर आपका ऐसा नो रिस्ट्रिक्शन 0, 1 मार्क नहीं दूंगा मैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि बेटा अब क्योंकि ये इज अ प्रॉब्लम, सिमिलैरिटी इज अ प्रॉब्लम, तो सिमिलैरिटी को अलग ट्रीट कर। तो टोटल ऑप्शंस क्या है? या तो एक भी नहीं है, या एक ई होता, या 2 ई हो, या 3। क्योंकि मसला है कि मुझे इनको अलग कंसीडर करके सोचना है। मसला ये 3 ऑप्शंस नहीं है, दिस इज ओनली 1 ऑप्शन, मैं इसमें से एक करूं या तीनों करूं? बात समझ आई? अगर 0 ई है तो ठीक है, देखो 9C4 नहीं कर सकते क्योंकि 3 ई को 3 ऑप्शन नहीं है, उसमें से एक सेलेक्ट करूं या तीनों सेलेक्ट करूं? एक ही ऑप्शन। तो हमेशा सिमिलरिटी क्या करना बनाते हैं? कंडीशन, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा सिमिलरिटी क्या बनाते हैं? तो 0 ई, 0 का मतलब ई को क्लास से बाहर निकाल, क्या लिख दिया? 60। 1 ई के लिए क्या लिखूंगा? 1 into 63, फिर 1 into 62, और फिर 1 into 61, क्योंकि 2 ही सेलेक्ट हो गए, अब 2 बाकी है, इसमें 3 ही सेलेक्ट हो गए, अब 6 में से एक बाकी, इन सबको क्या कर दूंगा? तो बेटा हमेशा ये बात याद रखना, सिमिलैरिटी में नो रिस्ट्रिक्शन में सिमिलैरिटी क्या बनाऊंगा? कंडीशन। अब बच्चे बोलते हैं सर 2-3 सिमिलैरिटी होगी सभी बनाओगे, बनानी पड़ेगी, इतनी मुश्किल आएगा नहीं, लेकिन जब आएगा तो बनानी पड़ेगी। मतलब 1 into 1, हाँ तो ऐसा कर सकते हो, 1 into 1 करो, आएगा सवाल आएगा।